जो उम्मीदवार चुना जा रहा है वो जनता के बीच कितना लोकप्रिय है, उसने जनता के बीच रहकर कितना काम किया है और उसकी छवि जनता के बीच में क्या है। हमारी पार्टी का स्ट्रेंथ, उसकी ताकत यही है कि हम किसी और को अपना विरोधी नहीं मानते। भरोसा दिलाएगी कि आगे आने वाले समय में भी जब वो एमएलसी बन जाएंगे तब भी वो यहाँ से गायब नहीं होंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। जनसुराज के कैंडिडेट डॉक्टर विनायक गौतम ने आज अपना नामांकन किया है। नामांकन सभा भी हुई है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी आए। क्या लगता है, 4 सीटों पर आप वहां भी लड़ रहे हैं, वहां तो वोटिंग भी खत्म हो गई है, आप लोगों ने दावा भी किया है चारों सीटों पर, यहाँ क्या स्थिति लग रही है? यहाँ स्थिति ज्यादा अच्छी है क्योंकि हमारा संदेश जो बदलाव का है वो स्नातक लोग, जो ग्रेजुएट हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगी और पहुंच गई है। ये हमने अपने चारों विधानसभा क्षेत्रों में भी देखा और हमें पूरा विश्वास है कि तिरहुत क्षेत्र में जो स्नातक लोग हैं वो ज़रूर जन स्वराज पार्टी को चुनेंगे और उनके उम्मीदवार जो हैं वो खुद ही ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको जनता पसंद करती है। उन्होंने जनता के बीच में रह के उनके लिए काम किया है वर्षों तक और उनकी जो छवि है वो लोगों को ये भरोसा दिलाएगी कि आगे आने वाले समय में भी जब वो एमएलसी बन जाएंगे तब भी वो यहाँ से गायब नहीं होंगे। वो उनके बीच में रहकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे और उनका समाधान निकालेंगे। अच्छा, एक तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ तेजस्वी हैं, तो जनसुराज देखिए, हम पार्टी है, कैसे आप लोग जीत जाएंगे? हमारी पार्टी का स्ट्रेंथ, उसकी ताकत यही है कि हम किसी और को अपना विरोधी नहीं मानते हैं। हम किसी और दल के अगेंस्ट लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई अपने आप से है। हम कितने इफेक्टिवली, कितनी अच्छी तरह अपना संदेश जनता तक पहुंचा सकते हैं, ये लड़ाई है। और हम कंटिन्यूअसली पिछले 2-2.5 सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर जी के पदयात्रा के इस सीट पर दावा किया जा रहा है कि 22 साल से देवेश चंद्र ठाकुर यहाँ प्रतिनिधित्व किए हैं, जीते हैं 3 बार वो भी, और उनका साफ साफ कहना है कि वोटर क्या है, हम कह दिए जीत गए। पिछले 22 सालों में जन स्वराज नहीं था, जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। अब जन स्वराज आ गया है और जनता को भी एक विकल्प मिल गया है। तो चाहे कोई कुछ भी दावा करे, भूतकाल पर आधारित, भविष्य के गर्त में कुछ और लगा हुआ है। आपके प्रत्याशी पर भी तो परिवारवाद का आरोप लग रहा है, 3 बार राम कुमार बाबू के बेटे हैं, तो परिवारवाद तो आपकी पार्टी पर भी लग रहा है। परिवारवाद को इस तरह से डिफाइन करने से अच्छा है आप ये देखें कि जो उम्मीदवार चुना जा रहा है वो जनता के बीच कितना लोकप्रिय है, उसने जनता के बीच रहकर कितना काम किया है और उसकी छवि जनता के बीच में क्या है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसकी छवि इम्पोर्टेंट नहीं होती तो जन स्वराज के वो प्रत्याशी नहीं होते। ये ज़रूरी बात है, लोगों तक पहुंचाना इस बात को, ये आपके द्वारा हम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, जनता में काफी लोकप्रिय हैं। कई आरोपों को लेकर भी जवाब दिया। जिस तरीके से परिवारवाद की बात कही जा रही है उसको लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। तो मैं लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।